दोस्तों जहां आपको एक सोलर पैनल है, इसको चेक करवाता हूं। जहां आप देख सकते हैं इसका, यहाँ आपको दिखा रहा हूं इसका मैनुअल बुक में। यहाँ 585 वाट यानी 44 वोल्ट 13 एम्पेयर, और ये ओपन सर्किट में 52 वोल्ट 14 एम्पेयर हमें दिखा रहा है। अभी जो ना मीटर लगा के आपको चेक करवाता हूँ कितना हमें ये करंट देगा मीटर के हिसाब से। बाकी लोड के हिसाब से तो ये फिर डाउन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मल्टीमीटर में हमने माइनस और प्लस दोनों साथ इकट्ठे किए, और यहाँ मल्टीमीटर पे हमने लगाया तो हमें 11 एम्पेयर से ऊपर ये बता रहा है मल्टीमीटर। तो ये इसके जो ना एम्पेयर आपको दिखा रहा हूँ। अभी वोल्ट आपको दिखाऊंगा कि वोल्ट कितना हमें देगा। तो 11 एम्पेयर ही करीब हमें मिल रहा है इस टाइम। तो दोस्तों जहाँ आप देख सकते हैं ये इसका जो ना माइनस और ये इसका प्लस है, दोनों तार हमने लगा दिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मीटर हमारे वोल्ट पे खड़ा है। तो यहाँ 49 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, यानी ओपन सर्किट में ये हमें 49 वोल्ट दे रहा है। तो अभी यहाँ इस सोलर पैनल को 2 दाना है, एक ये है, इधर से इसके साथ मिलाएंगे और फिर आपको आगे इसका प्रोसेस दिखाएंगे। दोस्तों जहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ सोलर पैनल कुल मिला के 17 है, इसमें 2 सोलर पैनल 585 वाट के हैं, एक सोलर पैनल 250 वाट की है और बाकी 300 वाट के हैं। तो कुल मिला के हमने एक सीरीज़ इसकी बनाई है। तो जहाँ आपको VFD पर इसके वोल्ट दिखाते हैं, वोल्ट हमारे सामने कितने आ रहे हैं। तो 638 वोल्ट हमें इस टाइम मिल रहे हैं। तो इस VFD को अभी जो है ना देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, देखते हैं कि ये चल जाएगा या नहीं। बाकी सेटिंग हमने कुछ भी इसकी नहीं छेड़ी है। तो जहाँ मैंने इसको रन की है आप देख सकते हैं हमारे ये, तो आप देख सकते हैं जहाँ हमारे VFD इस टाइम बिलिंग कर रहा है 38 से लेके 42 के दरमियान, यानी हमारा VFD आगे पीछे हो रहा है। तो इसके लिए आपको इसकी प्रोग्राम भी करना लाजमी है, वरना यहाँ ज़्यादा झटका मार रहा है। अगर 39-40 इसी तरह हो जाता तो फिर ये सही था। इसके लिए इस VFD को एक बार स्टॉप करेंगे। हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि पहले जब आप इसको जो है ना रीस्टार्ट करेंगे, पहले आप PB4 की एक बार तसल्ली से चेकिंग करें। यहाँ PB में जाते हैं और PB4 में जाके देखते हैं कि पहले से इसमें लगा कितना है। अभी आप देख सकते हैं इस टाइम 70 इसमें रखा हुआ है। तो जहाँ प्रोग्राम से फिर आप निकलेंगे, जहाँ 0 लाना है आप इसको एक बार रिस्टार्ट करेंगे। ये 0 है, डेटा एंटर किया, ये अप एरो नीचे वाला ये दबाएंगे, ये 017 हो गया, डेटा एंटर। यहाँ 0 आपको मिल रहा है, 1 करेंगे, फिर यहाँ डेटा एंटर करेंगे, ये रिस्टार्ट हो गया। आप अभी आप देख सकते हैं रिस्टार्ट करने के बाद VFD PB4 आपकी 80 में हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ ताकि आपको भी इस चीज़ का समझ आ जाए। तो जहाँ PB4 में हम पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं इस टाइम इसमें 80 लगा हुआ है। तो PB500 रहेगा। आपको जहाँ इसको शिफ्ट की मदद से इसको 5000 करना है, फिर डेटा एंटर करना है। इसके आगे यहाँ आप 130 करेंगे, जहाँ 130 आपको मिलेगा तो आप इसको 150 करेंगे और डेटा एंटर करेंगे, जहाँ प्रोग्राम से निकलेंगे। तो अभी इस VFD को 80 पे हम चला रहे हैं, देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा VFD बिल्कुल 80 के मुताबिक बिल्कुल सेट हो गया। अभी भी 41, 42, 43 इसी तरह आगे पीछे हो रहा है। तो इसके बाद भी आप अगर इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो आप फिर जो ना इसकी PB4 को अगर ज़्यादा जंपिंग है तो आप इसको थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप
सेटिंग करेंगे। मैं इस BFD को एक बार स्टॉप करके आपको PE के फंक्शन दिखा देता हूँ। ये BFD स्टॉप एक बार हो जाए, यहाँ PE देखते हैं कि PE 11 और 10 में क्या रखा हुआ है। तो यहाँ डेटा एंटर किया, जहाँ इसका कोड आपको पुट करना है। मैं 40-721 इसको डालता हूँ। देखते हैं कि ये जहाँ इस कोड से खुलेगा या इसको दूसरा कोई कोड लगाना है। तो ये इस कोड से आपके सामने नहीं खुला। अभी जो ना इसको और कोई कोड लगाते हैं 63-128 को लगा के फिर चेक करते हैं, पता नहीं कौन सा कोड इसमें लग जाएगा। ये भी नहीं लगा इसको। तो यहाँ आपको दिखाता चलूँ 11 इसको लगाते हैं, यहाँ भी नहीं खुल गया। तो दोस्तों यहाँ हमारी जो ना मोबाइल की चार्ज ख़त्म हो गई। दरमियान वाला पार्ट हमने आपको नहीं दिखाया, ये आखिरी इसका पानी है। आप देख सकते हैं पानी किस प्रेशर से निकल रहा है। तो इस तरह बहुत सारे इकट्ठे सोलर आप लगा सकते हैं, फिर आप अपना पानी भी बढ़ा सकते हैं। इस गर्मियों में खासकर आप सोलर को ज़्यादा रखें, 800 वोल्ट। जब आपके पूरा हो जाएंगे तो आपको पानी इसी तरह मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।